हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या गठबंधन का बचना यहाँ पर जो है मुमकिन हो पाएगा? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं। अमन जी, 10 सम्मन हेमंत सोरेन के खिलाफ अब 31 जनवरी को ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि सामने आ जाएंगे भाई पूछताछ के लिए। क्या देखते हैं, क्या हेमंत सोरेन यहाँ से गिरफ्तारी की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज भी जब ईडी उनके घर पहुंचती है तो वो गायब पाए जाते हैं, घर पे नहीं होते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ईडी से बचने के लिए ही वो किसी गुप्त जगह पर जाकर छुप गए हैं। और ये लगातार कहा जा रहा है कि उनको जो गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश है उससे बचने के लिए हेमंत सोरेन लगातार ये सब करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो मामले उसमें ईडी के पास पुख्ता सबूत है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है कि क्या गठबंधन ये बच पाएगा, क्या गठबंधन में जो जितने भी दल हैं क्या वो एक साथ रह पाएंगे? क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी के जरिए दबिश दी जा रही है, चाहे लालू यादव की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, हम चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, या फिर हम जिस तरह से राजस्थान की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, कि जहां जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां पर लगातार ईडी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। छापेमारी होती है, पूछताछ होती है और लगातार ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि ये जितने भी नेता हैं, जितने भी दल हैं, कहीं ना कहीं करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं और इनके जो नेता हैं उन्होंने जो है बहुत बड़े घोटाले किए हैं। तो कुल मिलाकर अब जो चूँकि जो इलेक्शन है बहुत नज़दीक है, इसीलिए ये जो कह सकते हैं कि छापेमारी है, पूछताछ है, ये ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इसके क्या मायने निकले हैं? क्या वाकई जो हेमंत सोरेन उनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या वाकई उनके ऊपर दोष साबित हो पाएगा? कई तरह के सवाल। लेकिन फिलहाल अगर ईडी की बात करें तो उसने कह सकते हैं दबिश अपनी पूरी बना कर रखी है। 31 तारीख को अगर हेमंत सोरेन पेश होंगे तो क्या कुछ वो कहते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ वो जो है अपनी बातों को सामने रखते हुए नजर आएंगे, और क्या ईडी उनको अब गिरफ्तार कर लेगी? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ईडी उनको पकड़ सकती है। अमन जी, जिस तरीके से रांची आवास पर ईडी पूछताछ के लिए पहुंचती है उस वक्त पूछताछ भी की जाती है, तो यदि गिरफ्तार करना था तो वहीं पे गिरफ्तारी हो सकती थी। क्या दिल्ली में ये चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके आधार पर यहाँ हेमंत सोरेन की उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि छवि को खराब करने का, धूमिल करने का एक आरोप उन्होंने लगाया है? क्या यहाँ पर बीजेपी षड्यंत्र रच रही है? क्या एजेंसियों का गैर इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, लगातार जो विपक्षी दल हैं वो ये बात कहते रहे, चाहे रह रहे हैं, चाहे आप केजरीवाल की बात कर लीजिए, आप चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात कर लीजिए, आप चाहे बिहार में जो तेजस्वी उनकी बात कर लीजिए, आप जो है बंगाल की बात कर लीजिए। लगातार ये बात उठती रही है कि ईडी का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और लगातार जो बंगाल में छापेमारी हुई उसमें भी जिस तरह से हमला हुआ ईडी के ऊपर, उस वक्त भी टीएमसी की तरफ से कहा गया कि अगर इस तरह से पूछताछ होगी तो वाकई ईडी के ऊपर हमला हो सकता है। और झारखंड में भी यही बात कही गई। तो कुल मिलाकर जो कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि जो ईडी का इस्तेमाल है बीजेपी वो उनके खिलाफ कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 8-9 समन आपको जाते हैं तब आप पेश नहीं होते, तो कुल ये कहा जा सकता है कि आपको जाना चाहिए, बात करना चाहिए, जो भी सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जाते ही मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और आखिरकार तो आपको पेश होना ही है, तो ऐसे में पूरा राजनीतिक माहौल बनाने का कहीं ना कहीं जो ये विपक्षी दल हैं वो भी फायदा लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को जो चर्चाओं में लेकर आना चाहते हैं। यही वजह है कि आज हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। और आप देखिए मीडिया में लगातार उनको लेकर सुर्खियां हैं, लगातार उनको लेकर बात की जा रही है। तमाम उनके जो समर्थक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है लगातार जेएमएम के खिलाफ, और भी जो दल हैं वो भी ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल